Recording in progress. चलिए भाई, मेथनॉल से हमें बनाना है क्या चीज? एसिटिक एसिड। कैसे बनाया इशिका? मेथनॉल से एसिटिक एसिड। चलो, मोर देन वन स्टेप कर लोगे, हो जाएगा। करके दिखाइए कैसे बना मेथनॉल से। टू एसिटिक एसिड। देखो, हमारे पास में ये है मेथनॉल। सबसे पहले तो हम इसका क्या कर लेंगे भाई, आप कोशिश ये करो, देखो टू स्टेप वाली बात नहीं है, बात ये है कि कम से कम स्टेप में आप कितना कर सकते हो, कितना कम से कम स्टेप में कर सकते हो, इस चीज की कोशिश करो। ठीक है, आपने यहां पर सबसे पहले जैसे P+Br2 कर दिया, तो यहां किसका फॉर्मेशन होगा? CH3Br का। ठीक है, अब इसके बाद में एसिटिक एसिड बनाना अब आसान है कि नहीं है? कैसे बनेगा? तो आप यहाँ KCN भी डाल सकते हो। क्या कर सकते हो? KCN भी डाल सकते हो। और दूसरा आप क्या कर सकते हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में भी कर सकते हो। कार्बन ही तो बढ़ाना है आपको, तो आपने यहाँ पर एल्कोहलिक KCN का यूज कर लिया, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N का, और यहाँ पर H2O और H+ डाल दिया। किसका फॉर्मेशन हो गया भाई? एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहां पर आप क्या कर सकते थे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी फॉर्मेशन कर सकते थे, Mg ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहां पर CH3 MgBr का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, नेगेटिव है, और इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में H2O डाला, तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा? एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, दूसरा कौन सा था हमारा? N प्रोपाइलेमाइन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। N प्रोपाइलेमाइन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड। तो हमें इथाइल क्लोराइड से बनाना है, जरा क्वेश्चन को समझिएगा। इथाइल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है? तो इथाइल क्लोराइड हमने ये ले लिया, CH3CH2Cl, इससे N प्रोपाइल, यानी हमें एक कार्बन भी बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाना है तो KCN के साथ में रिएक्शन करा ली। कैसा लिया भाई? एल्कोहलिक ले लिया हमने। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, और फिर बस यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में इसकी रिएक्शन करा दी है। ठीक है, तो यहाँ CH3CH2CH2NH2। ठीक है, N प्रोपाइलेमाइन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? इथाइलिन टू एसिटाइलिन। इथाइलिन टू एसिटाइलिन, इसका फॉर्मेशन करना है हमें। तो इथाइलिन मतलब क्या हो गया? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, और इससे हमें क्या बनाना है? एसिटाइलिन। तो सिंपली आप क्या करेंगे? ब्रोमीन डाल दीजिए। ठीक है, एक ब्रोमीन यहां आ गया, एक ब्रोमीन यहां आ गया, अनसैचुरेटेड से ये सैचुरेटेड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब आपको दोनों में से HBr को निकालना है। तो HBr को निकालना है, तो देखो पहले हमें अगर सिंगल HBr को निकालना होता था, यानी हाइड्रो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर हमें कराना होता था, तो हम KOH यूज करते थे। और कैसा KOH यूज करते थे? अल्कोहलिक यूज करते थे, क्योंकि ये Br तो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है ही है, हमें हाइड्रोजन पर ध्यान देना है, तो उसके लिए हमें बेस का फॉर्मेशन करना पड़ता है। यहां पर जब हमें दो दो निकालने होते हैं, तो थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं?
हाँ, NaNH2 या KNH2 हमने इसे ले लिया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, यहां से एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, ये निकल जाएगा, और यहां पर ये एसिटाइलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट था प्रोपाइन टू 2 ब्यूटाइन, प्रोपाइन टू 2 ब्यूटाइन, किसने बनाया इसे, किसी ने बनाया है? देखो बेटा, ये कौन है, प्रोपाइन है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी याद करिए, ये टर्मिनल एल्काइन है कि नहीं है, और अगर ये टर्मिनल एल्काइन है तो इसका हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो एसिडिक होता है तो आपने NaNH2 के साथ में रिएक्शन करा दी, ठीक है, लिक्विड NH3 में, इसके साथ में आपने यहां पर रिएक्शन कराई है तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, एसिडिक है ना भाई, इसका ये H निकलेगा, NH2 के साथ में लग जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज है, और Na इसकी जगह जाकर ले लेगा, यानी ये सोडियम प्रोपाइनाइट का फॉर्मेशन कर देगा, सोडियम प्रोपाइनाइट, ठीक है। अब 2 ब्यूटाइन का फॉर्मेशन करना है हमें, और 2 ब्यूटाइन का फॉर्मेशन करना है तो सिंपली क्या कर सकते हैं, जरा सोचिए, आपको ये किसकी तरह नजर आ रहा है, क्या अपने आप में ये एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि नहीं, तो फिर बस हम किसे ले लें, एक एल्काइल हैलाइड को ले लें, एक ही कार्बन तो लगाना है हमें, तो ये इसके ऊपर क्या कर देगा, बैक साइड से अटैक मार देगा, आयोडीन को निकाल देगा और CH3 लगा देगा भाई, नहीं आई समझ में। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 बन गया ब्यूट टू आइन। क्या कठिन था इसमें, कुछ कठिन था। नेक्स्ट हमारी एसिटाइलिन से ब्यूट टू आइन, एसिटाइलिन से ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन, ठीक है, बना ये नहीं बना, नहीं बना, बहुत बढ़िया। जरा आप सोचो, कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH NaNH2 लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, दोनों साइड कौन लग जाएगा, Na पॉजिटिव, C ट्रिपल बॉन्ड C Na पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ठीक है, और हमने किसके साथ में रिएक्शन करा दी, CH3I के 2 मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करा दी, बिल्कुल ऐसे ही अटैक कर कर ये क्या कर देगा, इसे निकाल देगा और दोनों साइड CH3 लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन सी है, एसिटाइलिन से ब्यूट टू आइन, एसिटाइलिन से ब्यूट टू आइन, अच्छा अच्छा, इथेन से इथाइलिन, इथेन से इथाइलिन, तो इथेन से इथाइलिन का फॉर्मेशन करना है भैया, इथेन क्या है हमारा, CH3 इससे इथाइलिन का फॉर्मेशन करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, सोचिए क्या हो सकता है, Cl2 ले लिया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, CH2 और एक हाइड्रोजन को हमने यहां लिख दिया दिखाने के लिए, CH3Cl, CH3CH2Cl यानी इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें क्या कर देना है,
एल्कोहलिक क्यूएच को डाल दीजिए या एनयूएच को डाल दीजिए, एल्कोहलिक क्यूएच, बस यहां से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्यों नहीं कर पा रहे थे भाई? हाँ, नेक्स्ट है मिथाइल ब्रोमाइड से इथाइल एमाइन। मिथाइल ब्रोमाइड से इथाइल एमाइन, ये हो गई? नहीं हुई है? हाँ, मिथाइल ब्रोमाइड है भाई, CH3Br। क्या बनाना है आपको? इथाइल एमाइन का फॉर्मेशन करना है। क्या कर देंगे? सीधे सिंपली KCN, कैसा? एल्कोहलिक, क्या हो जाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके बाद में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बिल्कुल रिडक्शन करा देंगे। तो यहां पर क्या हो गया? CH3CH2NH2। ठीक है, चलिए अब मुझे बना के दिखाइए। कुछ और मैं दे रहा हूं, इथेन से डाइथाइल ईथर। इथेन क्या है? CH3CH3, और डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने हैलोजिनेशन कराया, तो CH3CH2Cl का फॉर्मेशन हो गया भाई। ठीक है, अब देखना बेटा, आपको कभी भी ईथर अगर बनाना होता है, एल्काइल हैलाइड से ईथर का फॉर्मेशन करना है, तो याद करिए मैंने क्या बताया था आपको चैप्टर में, ड्राई Ag2O को ले लीजिए, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर 1 ऑक्साइड को ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पर AgCl बताया था कि नहीं बताया था? Ag जो रहता है वो हैलोजन को तुरंत पकड़कर यहां से निकलता है और ऑक्सीजन को लगा देता है, तो दो को आपका ये कंबाइन कर देगा, CH2O CH2CH3 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और इसे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के से आप इसे टिक कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इथाइल अल्कोहल से डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन। हो जाएगा 2 स्टेप में। हाँ, कैसे? हाँ, अच्छा, तो ये 3 स्टेप नहीं हो जाएंगे? CH3CH2OH है, आपने क्या किया यहां पर? कैसे? PCl3 डाल दिया, किसमें कन्वर्ट हो गया? CH3CH2Cl में। हाँ, फिर नेक्स्ट, फिर आपने ड्राई Ag2O डाल दिया। ठीक है, तो CH3CH2O CH2CH3, इसका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कोई और भी तरीका हो सकता है क्या? बोलो भाई, कोई और भी तरीका हो सकता है क्या? है? अगर हम यहां पर जरा देखिए एक चीज, CH3CH2ONA को ले लें, कैसे बना होगा? एल्कोहलिक NaOH से बना है। ये किसकी तरह काम कर जाएगा? इस पर ये मारेगा अटैक और Cl को यहां से निकाल देगा, और जब इसने Cl को यहां से निकाल दिया तो ये खुद इसकी जगह लग जाएगा। यानी दूसरा तरीका क्या हो गया? दूसरा तरीका ये हो गया आपका, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा ईथर का। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल अपन ऐसे ही तरीका लगा सकते थे बेटा, समझ में आ रही है बात? इसमें भी यही तरीका अपन लगा सकते थे।
चलिए नेक्स्ट है एसिटल डीहाइड से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करना। लैक्टिक एसिड क्या होता है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। समझ गए ये क्या है? CH3, यहां पर 2 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया हमने, CH, C डबल बॉन्ड O, OH। ये होता है आपका लैक्टिक एसिड। इसे किससे बनाना है? एसिटल डीहाइड से बनाना है। तो पहले तो हम एक कार्बन बढ़ा लें इसके अंदर। एक कार्बन कैसे बढ़ाएंगे? तो हमने क्या डाल दिया बेटा, देखना है यहाँ KCN। ठीक है, अब बस यहां पर, लेकिन आपको अगर ये 2 स्टेप में ही करना है तो यहाँ KCN न डालकर आप एक काम करिए, आपके दोनों मकसद सॉल्व हो जाएंगे। आप यहां पर डालिए SCN। किसे डालिए? SCN को। तो देखो बेटा, CN नेगेटिव तो यहां पर अटैक मार ही देगा, CH3C, और ये CN का फॉर्मेशन कर देगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। और साथ में यहां पर जो ओपन नेगेटिव चार्ज आया था उसके साथ में इसने H भी लगा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस इसे हटाकर, N को हटाकर आपको OH ग्रुप को लेकर ही तो आना है। तो क्या कर दोगे, पानी डाल दो H प्लस में, तो आपके ये फॉर्मेशन हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पर ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करना है हमें इथेनॉल से 1,1 डाइक्लोरो इथेन। या इथेनॉल की जगह इथेनॉल कर देते हैं, इथेनॉल से। ठीक है, ये लिया CH3 CH2OH, और इससे फॉर्मेशन करना है हमें किसका, CH3 CH, और 2 क्लोरीन यहां पर लगा देना आपको, ये करना। ठीक है, कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं। ठीक है, हमने इसका ऑक्सीडेशन किससे करा दिया, PCC से करा दिया, और PCC से इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसकी रिएक्शन अगर हम PCl5 से कराते हैं, PCl5 के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो डबल बॉन्ड से O हटकर दोनों जगह पर कौन आ जाएगा, 2 क्लोरीन आ जाएगा। आ गया समझ में? कैसे आए बेटा? हाँ ऋषिका, कैसे आई ये 2 क्लोरीन? मैंने क्या बताया था, PCl5 हो या PCl3, ऑक्सीजन लेने की उसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी रहती है। एल्कोहल में मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, ये क्या करता है, जैसे आपका ये OH मौजूद है, तो मैंने ये बताया था PCl5 है, ये एक ऑक्सीजन को लेने के बाद में ये किसका फॉर्मेशन करता है, POCl3 का। तो यहां से 2 क्लोरीन निकले हैं, तो 2 क्लोरीन में एक क्लोरीन तो हाइड्रोजन पकड़कर क्या बनाएगा, HCl, और जब OH ग्रुप निकल गया तो इसकी जगह कौन आकर, दूसरा क्लोरीन आके लग जाएगा कि नहीं। अब यहां पर निकलने के लिए कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहां पर ऑक्सीजन जब निकलेगा 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे ना, तो दोनों क्लोरीन उसकी जगह आके लग जाएंगे, सीधी सिंपल बात है। ठीक है, आगे समझ में? अब है नेक्स्ट प्रोपीन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। कैसे होगा भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
ये है प्रोपीन, और इससे आपको क्या बनाना है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी कि CH3CH CH3OH। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। बहुत ही आसान है। कैसे, हमने ये HBr के साथ में रिएक्शन कराई है, तो ये क्या हो गया। अब देखो 2 स्टेप में ही करना है, याद रखना। CH3CH, यहां पर कौन लग गया, Br, और ये क्या हो गया, CH3। अब हमने क्या कर दिया, QH डाल दिया। कैसा, एक्वस QH डाल दिया। हो गया भाई। अगर सिंगल स्टेप में करना होता तो क्या करते, सिंपली डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर कराते, H2O H2SO4, सिंगल स्टेप में हो जाता। नेक्स्ट बनाना है प्रोपीन से एसीटोन। प्रोपीन क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इससे एसीटोन का फॉर्मेशन करना है। बताइए शर्मा जी, कैसे होगा। बिल्कुल सही भाई। ये किससे बन रहा है, ये ऑक्सीडेशन से ही बन रहा होगा। हमने PCC से ऑक्सीडेशन करा दिया, किसका करा दिया भाई, अल्कोहल का करा दिया हमने, है ना। इसका करा दिया तो इससे बन रहा है आपका ये, ठीक है। अब ये कैसे बन रहा होगा, तो इसमें तो हमारा कुछ सोचना नहीं है, मैं H2 डाल दिया और क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। हो गया भाई, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाना है। क्या होता है लैक्टिक एसिड, CH3COH डबल बॉन्ड OH, ठीक है। किससे बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड से। कैसे बनेगा बेटा, सिर्फ हमें इस वाले कार्बन पर डिफरेंस देखिए, इस वाले कार्बन पर हमें ये OH ग्रुप लेकर आना है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब यहां पर मौजूद होता है तो बगल वाले एलाइलिक पोजीशन पर हेलोजन लगाने के लिए बड़ी फेमस रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, HVZ। कौन सी रिएक्शन है, याद आया नहीं आया, ब्रोमीन लिया, रेड फॉस्फोरस ले लिया, रिएक्शन को बोलते हैं HVZ। नाम याद आया HVZ का पूरा, हाँ हाँ, वॉलहार्ट जेलेंस्की रिएक्शन, हेल वॉलहार्ट जेलेंस्की रिएक्शन। तो इससे क्या हो जाएगा, CH3CH, ये आ गया ब्रोमीन, और ये आपका ऐसी का ऐसी रहा OH। अब बस यहां पर क्या कर देना है, क्या कर दोगे भाई, QH डाल दोगे। कैसा, एक्वस, Br की जगह OH आ गया। ठीक है। इथाइन से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनअल का फॉर्मेशन करना है। HC ट्रिपल बॉन्ड CH से फॉर्मेशन किसका करना है, 3 हाइड्रोक्सी, यानी CH3CHOH CH2C डबल बॉन्ड OH, इसका फॉर्मेशन करना है बेटा। हो जाएगा, बता भाई, हो जाएगा।
कैसे? हाँ, KCN से क्या कर दोगे भैया? क्या ऐड करोगे? अच्छा, हाँ, फिर क्या करोगे? दोनों साइड Na ऐड हो गया, फिर दो ही स्टेप के अंदर देखो भैया, ये OH ग्रुप भी लेकर आना है तुम्हें, C डबल बॉन्ड OH भी लेकर आना है, एल्डिहाइड भी और अल्कोहल भी, दो स्टेप के अंदर लेकर आना है। देखो बेटा, एक बात याद रखना बहुत अच्छे से, कहीं पर भी अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है और अल्कोहल आ रहा है, तो अल्कोहल का क्या ले लो? अल। एल्ड, एल्डिहाइड और ऑल, अल्कोहल का ऑल, तो क्या हो गया? खत्म। जरा इसी तो बात है। अब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? तो आप यहां क्या कर दोगे भैया? H2O डाल दो H2SO4 के साथ में, और साथ में क्या डाल दोगे? HgSO4 डाल दोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। अब यहां क्या कर दिया आपने? NaOH डाल दिया, कैसा? डाइल्यूट। अब देखो इसके पास में क्या है, क्या मौजूद है? कौन सा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो बस एल्डोल कर लेगा। क्या बताएं यहां पर कैसे करेगा? बताने की जरूरत है? एल्डोल कंडेंसेशन पता है ना? तो बस यहां पर लग गया एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें एक एल्डिहाइड बनेगा, कौन? एक एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन जो रहेगा वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जो दूसरे पर अटैक मार देगा। भाई NaOH ने क्या किया? ये बनाया उसने CH2C डबल बॉन्ड OH। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है ना, मैंने आपको बताया था, रेजोनेंस मिलता है, तो यहां से H+ निकल गया, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आ गया तो बस इसने उठाकर इसी के ऊपर अटैक मार दिया। तो यहां पर ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऊपर नेगेटिव आ गया, ये पानी से H+ निकाल लेगा और OH बनाएगा। ठीक है? प्रोपेनल से ब्यूटेनोन का फॉर्मेशन करना है। Recording in progress. प्रोपेनल टू ब्यूटेनोन, तो प्रोपेनल आपका ये हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इससे आपको बनाना है ब्यूटेनोन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। कैसे बनेगा भाई? एक कार्बन ही तो ऐड करना है आपको, क्या कर दोगे? कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, क्या डाल दो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नहीं आया समझ में? इसने इसके ऊपर अटैक मार दिया, ठीक है, तो इसने क्या बना दिया? CH3 CH2 C, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया OH, और ये क्या है? CH3। अब यहां पर क्या कर दो? ऑक्सीडेशन करा दो इसका, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 H+ डालकर, तो इसने कीटोन बना दिया भाई। नेक्स्ट है प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपिनोइक एसिड। देखिए यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको लगता है कि कन्वर्जन बीच में से हो सकते हैं क्या? हाँ,
बीच में से मतलब जब आपका पूरा कोर्स नहीं हुआ हो, क्या कन्वर्जन होना पॉसिबल है? और जब ये एक साथ होते हैं तभी आपकी फ्लुएंसी बनती है। तो कन्वर्जन हमेशा कोर्स के बाद ही होते हैं, ठीक है। सही तरीका तो ये है, प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इससे आपको क्या बनाना है? प्रोपिनोइक एसिड CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH। कैसे बनेगा भाई? कैसे बनेगा? वेरी गुड, HBZ रिएक्शन लगा दें, यानी रेड फास्फोरस लिया प्लस Br2 को लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? CHOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉरी Br का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आ गया Br यहां पर। अब क्या कर देंगे? एल्कोहलिक QH, ठीक है। तो बस आपका डिहाइड्रोएलोजिनेशन हो जाएगा, बन गया ये। नेक्स्ट बनाइए, इथेनॉल से चलो नहीं, इथेनॉल से नहीं, चलिए अच्छा बनाइए। इथेनॉल से लैक्टिक एसिड, CH3CH2OH। हाँ भाई परी, कैसे बनेगा ये? हाँ, ऑक्सीडेशन करा देंगे। चलो भैया करा दिया PCC से, क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। हाँ, अब क्या करा दें? तीन स्टेप लग जाएंगे ना, तो चलो हम एक काम करते हैं, इसे अल कर देते हैं। अब हो जाएगा 2 स्टेप में, तो हमने से लिख दिया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब क्या हो जाएगा? अब एल्डोल लगा देंगे। क्या लोगे इसमें? डाइल्यूट NaOH, यानी क्या हो गया है? एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट करके दिखाइए, प्रोपेन ओन है बेटा, नहीं होता 2 स्टेप में, क्योंकि इसका आपको ऑक्सीडेशन करने के लिए आप जैसे अगर मान लो यूज करते हो किसका, कोई भी चीज एसिडिक मीडियम में डालते हो, तो ये आपका बेस है, तो बेस के साथ में तो एसिड डाल नहीं दोगे आप, है ना, इसलिए प्रोपेनोन टू प्रोपीन। प्रोपेनोन टू प्रोपीन बन जाएगा। प्रोपेनोन क्या है? एसीटोन है, और इससे प्रोपीन का फॉर्मेशन करना है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। कैसे होगा भाई? गुड बेटा, शाबाश। काय से रिडक्शन कराएंगे? वेरी गुड बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराया, क्या बन गया ये?
CHOH CH3 आप क्या करा देंगे? वेरी गुड, एल्कोहलिक KOH का अपन ने यूज कर लिया, तो यहां पर ये डिहाइड्रेशन। क्या बेटा? अरे कंसंट्रेटेड H2S4। लिख ये रहा है और मन में चल रहा है वो हैलोजन, कि हैलोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो और मैं बोल भी रहा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन बोलने वाला था, फिर मैंने डिहाइड्रेशन बोला इसे। नेक्स्ट है हेप्ट1इन से हेप्टेनल कैसे बनेगा? हेप्ट1इन यानी CH3 CH2 का होल 4 CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ, क्या करेंगे बेटा? H2O से, अच्छा H2O H2SO4 लगाओगे, तो H2O H2SO4 लगाए तो क्या हो जाएगा? इसमें बिल्कुल सही, हेप्टेनल एल्डिहाइड बनाना है, लास्ट वाले पर एल्डिहाइड आएगा, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ कराना पड़ेगा, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर B2H6, ठीक है, ईथर में, और दूसरा H2O2 बेसिक मीडियम में। यानी आपने क्या कराया? ये इसका नाम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये करा दिया आपने। तो यहां किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3 CH2 का होल 4 CH2 CH2OH। और बस अब अपन ने क्या करा? यहां पर ऑक्सीडेशन करा दिया PCC की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया? CH3 CH2 का होल 4 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है सारिका? हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। चलिए, फिर इतना आज के लिए काफी है।